हेलो फ्रेंड्स, रेडियोग्राफी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे ट्यूब शील्डिंग। आज के टॉपिक में हम एक्सरे ट्यूब शील्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप भी ये क्लासेस लेना चाहते हो तो इसके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये एक्सरे ट्यूब का ब्लॉक डायग्राम है और हम देखते हैं कि इधर जो एग्जिट पोर्ट है, इस एग्जिट पोर्ट से एक्सरेज बाहर निकलती है। लेकिन एक्सरे सिर्फ एग्जिट पोर्ट के इसी डायरेक्शन से नहीं निकलती। एक्सरेज हर डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है। ये सभी डायरेक्शन में जाती है। एग्जिट पोर्ट की तरफ इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, बाकी हर डायरेक्शन के अंदर ये निकलती है। और ये जो एक्सरेज निकलती है ये प्राइमरी रेडिएशन कहलाती है। ये जैसे फिलामेंट से टकरा के या जो ग्लास एनवलप है या इसके बाहर जो ट्यूब हाउसिंग होगी, इस ट्यूब हाउसिंग से टकरा के क्या होती है, ये सेकेंडरी या स्कैटर रेडिएशन या सेकेंडरी रेडिएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस एक्सरे ट्यूब को इसकी शील्डिंग करना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप शील्डिंग नहीं करोगे तो ये जो एक्सरे जो जो प्राइमरी और स्कैटर रेडिएशन है, ये जो स्टाफ है, पेशेंट है, अटेंडेंट है, उनके लिए अनावश्यक एक्सपोजर का काम बनेगी। एक जो नीडलेस एक्सपोजर होगा जिनकी आवश्यकता नहीं होती। एक चीज और, ये जो मान लो आपका इमेज रिसेप्टर है, जैसे मैं आइस कैसेट के जो इस एग्जिट पोर्ट में इमेज रिसेप्टर है, यहाँ पे प्राइमरी बीम आकर इमेज बनाएगी। लेकिन ये स्कैटर रेडिएशन भी मान लो इधर से टकरा के ऐसे गिर रहा है, तो ये भी फिल्म फॉग का कारण बनता है, फिल्म पर फॉग उत्पन्न करता है। आपको पता है फॉग क्या होता है? अनएक्सपोज सिल्वर हेलाइज्ड ग्रेन है, उनका डेवलपमेंट फॉग कहलाता है। लेकिन जो एडिशनल डेवलप जो रेडिएशन मिल रहा है, जो जिसपे यूजफुल इमेज फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसे भी हम फिल्म फॉग का नाम दे देते हैं। तो इस जो एग्जिट पोर्ट के अलावा हर डायरेक्शन से रेडिएशन निकलता है, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सरे ट्यूब को एक हाउसिंग में बंद कर देते हैं, जिसके इनर सरफेस को लेड के द्वारा लाइन कर दिया जाता है। इसके द्वारा, लेड के द्वारा अंदर एक लेड की परत चढ़ा दी जाती है। ये लेड की परत क्या करती है, ये जो एक्सरे ट्यूब है, इसके जो चारों तरफ से रेडिएशन इसको निकलने को बंद करती है और नीचे वाले इस पार्ट को खुला रखा जाता है, जहां से यूजफुल इंफॉर्मेशन बाहर आती है। ये क्या होती है? यूजफुल इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है। अब ये जो एक्सरे ट्यूब हाउसिंग है, ये कितना रेडिएशन रोकती है? तो ये 100% रेडिएशन को नहीं रोक पाती है। कुछ अमाउंट के अंदर रेडिएशन फिर भी बाहर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीकेज रेडिएशन कहते हैं। मान लीजिए इधर से रेडिएशन आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, लीकेज रेडिएशन कहेंगे। ये लीकेज रेडिएशन क्या होता है? एक्सरे ट्यूब का जो सोर्स है या जो फोकल स्पॉट है, इस फोकल स्पॉट से 1 मीटर की दूरी पर 1 आवर में जो एक्सरे जो लीकेज रेडिएशन है वो 100 मिली रोन्टजन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। कब? जब एक्सरे ट्यूब अपने मैक्सिमम रेटेड जो ट्यूब पोटेंशियल और ट्यूब वोल्टेज पर काम करती है। जो अपना जो मैक्सिमम रेटेड ट्यूब जो ट्यूब पोटेंशियल है उस पर काम करती है, और जो ट्यूब करंट है उस पर काम करती है। यानी फिल्म जो फोकल स्पॉट से 1 मीटर की दूरी पर रेडिएशन 100 मिली पर हावर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब? जब ट्यूब अपने मैक्सिमम रेटेड पोटेंशियल और मैक्सिमम रेटेड करंट पर काम कर रही हो, उस कंडीशन में। ये क्या कहलाता है? लीकेज रेडिएशन कहलाता है। ये एक जो एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड लिमिट है, इससे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। इसके अंडर में तो एक्सरे ट्यूब को सेफ माना जाता है, एक्सरे ट्यूब को सेफ करार दिया जाता है कि ये ट्यूब जो रेडिएशन प्रोफेशनल और पेशेंट के लिए सेफ है। इसके अलावा ट्यूब हाउसिंग, जो इसके किनारों पर जो हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एक्सरे ट्यूब के, जो बहुत ही ज्यादा होता है, ये लगभग 105 किलो वोल्ट से भी ज्यादा होता है। ये किलो इतना, इससे ज्यादा हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इससे शील्डिंग भी प्रदान करता है। इससे क्या करता है? शील्डिंग भी प्रदान करता है। किस तरह से प्रदान करता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो किनारों पर हाई टेंशन केबल होती है, इस हाई टेंशन केबल इसके किनारों के ऊपर क्या होती है, लगी हुई होती है। जिसपे इस केबल को क्या करते हैं, इस केबल के चारों तरफ एक सीथ लगी होती है, एक कवरिंग होती है, मेटेलिक होती है। उस सीथ को हम इस एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के जो के द्वारा इससे कनेक्ट कर देते हैं। और ये सीथ क्या होती है, ये ग्राउंडेड होती है। जैसे ये एचटी केबल हो गई,
इस एच टी केबल के ऊपर एक कवर होती है, शीट होती है मेटेलिक, ये कवर क्या होती है, मेटेलिक होती है। इसको क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है, इसकी अर्थिंग कर दी जाती है। जैसे ये हाई टेंशन जनरेटर के अंदर जा रही है, इस हाई टेंशन जनरेटर से इसकी इसकी जो कवर है, इसका जो टैंक है, इसे कनेक्ट कर देते हैं और इस टैंक को मेटेलिक कर देते हैं। यानी ये एक्स रे ट्यूब हाउसिंग भी क्या हो गई, इनडायरेक्ट रूप से ये ग्राउंडेड हो गई है। अब हाई वोल्टेज इसके किनारों पर अप्लाई किया हुआ है, अगर इसमें कुछ वोल्टेज मतलब फॉल्ट होता है तो सारा रेडिएशन की जो वोल्टेज किधर चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। यानी ये क्या करती है, हाई वोल्टेज से शील्डिंग भी प्रदान करती है इस हाई वोल्टेज के प्रति। इस इस एक्सरे ट्यूब, ये जो एक्सरे ट्यूब है और ये जो शीथ है जिससे ग्राउंडिंग की गई है, इसका कवर है, इसके बीच में शॉर्ट सर्किटिंग से बचाने के लिए थिक मिनरल ऑयल भर दिया जाता है। इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, थिक मिनरल ऑयल भर दिया जाता है। ये मिनरल ऑयल क्या होता है, ये मिनरल ऑयल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है, लेकिन थर्मल कंडक्टर होता है। ये क्या होता है, थर्मल कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होने के कारण ये अपने आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता। इस कारण से हम जो एक्सरे ट्यूब के जो एनोड और कैथोड है, जो हाई टेंशन केबल है, इनको हम ज्यादा पास पास में रख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर जो मिनरल ऑयल है इससे अलग अलग होती है, इससे सेपरेट होती है। अतः इस ट्यूब हाउसिंग के अंदर ये मिनरल ऑयल भर दिया जाता है और इससे एयर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एयर को इससे बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है, मान लो अगर इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट के अंदर एयर भरी हुई है, थोड़ी सी अमाउंट में एयर है, तो एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे जो एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब से जो हीट होगी, वो हीट जो यहाँ से रेडिएशन के जरिए जो ट्यूब जो एक्सरे ट्यूब का एनवलप है, ग्लास एनवलप है, इस पे जाएगा, यहाँ से कंडक्शन के द्वारा ये इस मिनरल ऑयल को मिलेगा, ये एक्सपेंड होगा, एयर भी एक्सपेंड होगी, एयर गर्म होगी, दोनों चीज गर्म होंगी, गर्म होकर एक्सपेंड होगी। लेकिन आपको पता है गर्म होने पर एयर का एक्सपेंशन ज्यादा होता है, ज्यादा एक्सपेंशन होने से क्या करेगा, ये एयर क्या करेगी, एक्सरे ट्यूब हाउसिंग के ऊपर प्रेशर डालेगी और एक्सरे ट्यूब के ऊपर प्रेशर डालेगी, ये जिससे क्या हो सकती है, ये भी ब्रेक हो सकता है और ट्यूब भी ब्रेक हो सकती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी एयर को एक्सक्लूड करके इसमें इसमें इसको सील कर देते हैं, ताकि इसमें से जो इसके अंदर एयर प्रवेश ना कर सके। एक चीज और, जो हीट है, इस टारगेट सरफेस से हीट रेडिएशन के द्वारा कहाँ जाती है, रेडिएशन के द्वारा ग्लास एनवलप को जाती है। ग्लास एनवलप से कंडक्शन के द्वारा क्या होती है, ये जाती हुई ये क्या होती है, ट्यूब हाउसिंग को मिलती है, क्योंकि मिनरल ऑयल है, लिक्विड है, कंडक्शन के द्वारा हीट को ट्यूब हाउसिंग तक भेजेगा। यहाँ से इस हीट को क्या करते हैं, इसको रेडिएट कर दे, एनवायरमेंट के अंदर रेडिएट कर दिया जाता है। फिर भी कुछ अमाउंट के अंदर ये मिनरल ऑयल फैलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पर एक एक्सपेंशन बिल्लो लगा देते हैं, मेटेलिक बिल्लो होता है, एक डायफ्राम जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक्सपेंशन बिल्लो होता है। ये क्या करता है, जब ऑयल जब गर्म होगा, गर्म होकर एक्सपेंड होगा, तो इस बिल्लो पर या डायफ्राम पर प्रेशर डालेगा, तो इससे ये डिफ्लेट होगा और अपनी शेप चेंज करेगा, जिससे इस ऑयल को एक्सपेंड होने के लिए, फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, और जिससे क्या होगा, इस एक्सरे ट्यूब को हम ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा काम में ले सकेंगे। इसके अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशन को रोकने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर एक माइक्रो स्विच लगा देते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, एक माइक्रो स्विच लगा देते हैं। जैसे ये एक्सपेंशन बिल्लो डिफ्लेट होकर इस माइक्रो स्विच को प्रेस करेगा, तो ये क्या करता है, ये इस एक्सरे ट्यूब के सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे एक्सपोजर और ज्यादा नहीं हो सकते। जैसे ये एक्सरे ट्यूब, ये ट्यूब हाउसिंग है, कूल डाउन होती है, ठंडी होती है, तो ये बिल्लो अपनी वापस जो न्यूट्रल पोजीशन में आता है, इस एक्सपोजर स्विच के ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है, वापस सर्किट आपका एस्टेब्लिश हो जाता है। अब आप इससे और ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो। तो ये एक्सरे ट्यूब हाउसिंग का चैप्टर कंप्लीट है।